नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा आज की वीडियो का टॉपिक। और फिर मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको आर्मी पे स्लिप को कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, फुल्ली हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा पे स्लिप कितने भागों में बटी रहती है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस क्या होता है। एक एक कॉलम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हिंदी में देने की कोशिश की है। बहुत सारे लोगों को दोस्तों पे स्लिप पढ़ने में, स्टडी करने में समझ नहीं आती है और बहुत सारे लोगों को आती है। तो अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी जानकारी प्राप्त करें। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर दें जिसको पे स्लिप पढ़ने में दिक्कत आती है। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे आप पे स्लिप लेके आ गए हम। तो यहाँ पे स्लिप को जो है ये 10 भागों में बांटा हुआ है। देखिए, सबसे जो पहला भाग है वो है पर्सनल पर्टिकुलर, और उसके बाद नीचे की तरफ जो जैसे बढ़ते जाएंगे 10 के 10 आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो जो पहले वाला है पर्सनल पर्टिकुलर में बंदे की पर्सनल डिटेल आ जाती है, जिसमें कि एम्प्लॉय आईडी शामिल होती है, नेम होता है यहाँ पे। उसके बाद पैन कार्ड डिटेल रहती है, कौन से ग्रुप में XYZ में आता है वो, और कौन से आप पे लेवल में आते हैं, पे लेवल की जानकारी यहाँ पे रहती है। DOE का मतलब डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ अराइवल, जब आप रिपोर्ट करते हैं एक भर्ती दफ्तर से और अपने रिक्रूटिंग ब्रांच में, सेंटर में जाते हैं। उसके बाद मस्टरिंग डेट अगर कोई आपकी है तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यहाँ पे आ जाती है। और यहाँ पे जो आपका है सब्सटेंटिव प्रमोशन की डेट आ जाती है। अगर आप पेड एक्टिंग प्रमोशन लगा रखा है तो यहाँ पे पेड एक्टिंग प्रमोशन की डेट आ जाती है। यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल रहती है। यहाँ पे 4 डिजिट लास्ट वाले शो होते हैं। बैंक का नाम आ जाता है, बैंक की ब्रांच का, और स्टेशन कोड आ जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का MACP मिला है, फर्स्ट ACP, सेकंड ACP, थर्ड ACP, उसकी यहाँ पे डेट आ जाती है। ये जो जानकारी है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो पार्ट में आ जाती है पर्सनल पर्टिकुलर में। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दोस्तों आपका जो अकाउंट्स की डिटेल, जिसमें आपका क्रेडिट और डेबिट बैलेंस के यहाँ पे 2 कॉलम आ जाते हैं। तो क्रेडिट की बात करूँ और डेबिट की बात करूँ, सबसे पहले आपको क्रेडिट होता क्या है, जो आप कमाई कर रहे हैं, जो आपके खाते में पॉइंट इकट्ठे हो रहे हैं वो क्रेडिट है, और जो आप किसी को पे कर रहे हैं वो आपका डेबिट है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका यहाँ पे देखिए बैंड पे, आपकी बेसिक पे, मिलिट्री सर्विस पे, और DA, PH, MH, LRA, ये सारे आपके खाते में आने वाले जो क्रेडिट्स हैं। और जो डेबिट का मतलब जो आपके खाते से जाने वाले हैं, जैसे कि फ़ंड आपने कटवा रखा है 1560 रुपये, जो आपका जो भी रेट होगा, ये आपके माइंड्स में होने हैं, कटने हैं। AGA का पैसा आपका कटना है, यहाँ पे देखिए 2590 रुपये। उसके बाद आपका जो बैंक में पैसा है, यहाँ पे इनको दोनों को जस्टिफाई करने के लिए एक साइड में आपको जो क्रेडिट है और एक साइड में डेबिट की जानकारी दी रहती है। एक यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा है अभी ओपनिंग बैलेंस क्या होता है और ओपनिंग डेबिट बैलेंस क्या होता है। ओपनिंग बैलेंस ये होता है दोस्तों, ये मैक्सिमम 0 होता है। किसी प्रकार का अगर आपको कोई एरियर मिला है, सपोज करो भी किसी जवान को 3 या 4 लाख रुपया एरियर बनता है। एरियर मतलब बकाया बनता है किसी फील्ड सर्विस का, जहाँ कोई पुरानी सर्विस का बकाया मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे शो करेगा। तो वो इसलिए शो करता है, कई बार एक साथ आपकी पेमेंट नहीं करते। अगर 5 लाख रुपये है तो आपको 1.5 लाख की 3 किस्तें दे देंगे। तो मान लो अगर आपको 1.5 लाख रुपये दे दिया तो यहाँ बाकी का जो बकाया 1.5 लाख रुपये पेमेंट में आ जाएगा, बाकी का जो 3.5 लाख रुपये वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा। और अगर आपका जो माइनस में चला जाता है, आपका जो अकाउंट है डेबिट में चला जाता है, तो अगर आपके पैसे यहाँ पे देखिए ओपनिंग डेबिट बैलेंस, इस बंदे का 1,32,577 रुपये है। इस बंदे का कोई पैसा कटा हुआ है, जिसमें से कुछ पैसा इस पेमेंट में सिलेक्ट एडजस्ट हो गया। यहाँ पे देखिए 1,32,577 है जो इसका ओपनिंग डेबिट बैलेंस है, जिसमें से कुछ पैसा इन्होंने काट लिया है और कुछ पैसा यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेबिट बैलेंस में 1,04,419 रुपये शो कर रहा है। तो जो नेक्स्ट मंथ की पे स्लिप है, यहाँ पे ओपनिंग डेबिट बैलेंस में ये 1,04,419 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। और अगर क्रेडिट होगा तो इस साइड में आ जाएगा। ये यहाँ पे आपका बिल्कुल बैलेंस शो करने के लिए आपका एक साइड में क्रेडिट वाले और एक साइड में डेबिट वाले आपको दिखाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ACR। इसमें क्या होता है, आपको किसी प्रकार का वाउचर, आपको पेमेंट का, जैसे किसी का
क्लोथिंग का पेमेंट बनता है, एक्सेस पेमेंट है, जहाँ आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट है, जहाँ आपका किसी और प्रकार का कोई आपका पैसा कट रहा है, वो यहाँ पे इस कॉलम में शो हो जाता है। और साथ में वाउचर नंबर डेट, अगर हो सकता है आपका किसी एक मीटर का इलेक्ट्रिसिटी का हो, एक किसी को किसी और चीज़ का पैसा हो, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डबल कॉलम दे रखे हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों एडजस्टमेंट एंड क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट वो यहाँ पे आ जाता है। एडजस्टमेंट कैसे, आपका जैसे क्लोथिंग अलाउंस का पैसा आ रहा है तो यहाँ पे लिखा आएगा डिस्क्रिप्शन क्लोथिंग बैलेंस, फ्राम डेट कब से मिल रहा है, टू डेट कब तक मिल रहा है, यहाँ अमाउंट और बैच नंबर, जिस बैच नंबर में आपको पेमेंट किया जा रहा है। अगर इसके अलावा कोई आपको और कोई पैसा मिल रहा है, एग्जांपल के तौर पे आपको कोई बोनस मिलता है, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों पीएलआई की डिटेल। पीएलआई मतलब जो आपने पॉलिसी ले रखी है, वो कोई आपकी एपीएस वगैरह की, उसकी अगर किस्त कटती है तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर, एमएटी डेट मतलब मैच्योरिटी डेट, प्रीमियम को मतलब कितनी किस्त बनती है, एएमटी रिकवरी इसका मतलब है अमाउंट रिकवरी। इसी प्रकार से ये अगर दो पीएलआई रखे, दूसरी पीएलआई की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों लोन। तो यहाँ पे देखिए एनएटी का मतलब नेचर ऑफ लोन। उसके बाद आता है लोन अमाउंट, कितना लोन आपने ले रखा है, वो आपका पीओआर से भी हो सकता है, आपका एजीआई से भी हो सकता है। जहाँ किसी प्रकार का और लोन ले रखा है आपने, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल शो हो जाएगी। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिकवरी, क्या दर से पैसा कट रहा है, तो यहाँ पे वसूल कुल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना रिकवरी हो चुका है यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे वाउचर नंबर, आपका इंटरेस्ट है, यूनिट यहाँ पे कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल क्रेडिट बैलेंस प्रिंसिपल जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे सारी जो जानकारी है इस कॉलम में लोन की रहती है। नेक्स्ट कॉलम आया था दोस्तों यहाँ पे एडवांस पेड ड्यूरिंग द मंथ इंक्लूडिंग पेंडिंग नॉन एडजस्टमेंट क्लेम। बकाया समायोजन दावों सहित महीने के दौरान दी गई पेशगी के भुगतान। आपको किसी प्रकार की जो एडजस्टमेंट है, आपका रिस्क अलाउंस का, आपका इंक्रीमेंट का, आपका एनुअल लीव, कैजुअल लीव का पार्ट ऑर्डर वगैरह, वो भी यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। इस प्रकार से ये जो ऊपर वाला कॉलम है दोस्तों, एडवांस आपको कोई पेमेंट किया है, मान लो आपने डीएटीए क्लेम किया है एडवांस में, जहाँ आपने लगेज पे क्लेम का पैसा एडवांस में लिया, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और ये जो DO2 कॉलम लिखा हुआ है, इसके अंदर पूरे DO2 के अंदर यहाँ आपके एडजस्टमेंट आएंगे, जो चाहे आपका पैसा कट रहा है, चाहे पैसा लग रहा है, एनुअल लीव, कैजुअल लीव, सिक लीव, जो भी आपकी डिटेल है वो इसमें पार्ट ऑर्डर किया जाएगी। चाहे आपकी चिल्ड्रन की डिटेल हो, चाहे आपके फैमिली पर्टिकुलर हो, यहाँ पे अगर पब्लिश होता है तो यहाँ पे पार्ट ऑर्डर शो हो जाता है। फिर यहाँ पे आता है देखिए रेट ऑफ पे। असल में जो आपकी जो नॉर्मल पेमेंट बनती है, यहाँ पे देखिए इसमें आपकी हर चीज़ शो होती है। पे बैंड आ गया, ग्रेड पे आ गया, एक्स ग्रुप पे आ गया, मिलिट्री सर्विस पे आ गया, क्लास पे, TPTL, DA, PMHA, LRA। अगर यहाँ पे कोई रिस्क अलाउंस है आपका, जहाँ कोई स्पेशल फोर्स अलाउंस है, वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप अपनी सैलरी चेक करना चाहते हैं कितनी सैलरी बनती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर जो कोई यहाँ पे अगर ऊपर वाले में और यहाँ पे क्या फ़र्क है, ये जो कॉलम है इसमें और सारे एडजस्टमेंट और सारे डेबिट भी रहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर किस चीज़ का पता नहीं चलता, जैसे एरियर और रिकवरी पे एंड लॉसेस। अगर आपका किसी प्रकार का बकाया नीचे एडजस्टमेंट होता तो यहाँ पे शो हो जाता है, और अगर कोई डेबिट होता तब भी आपका वहाँ पे कट जाता है। अगर हम डेबिट वाले कॉलम की बात करें, यहाँ देखिए ओपनिंग बैलेंस में आपका फंड की डिटेल, यहाँ पे कितना कट रहा है पैसा, इस महीने का जो पैसा कट रहा है यहाँ पे शो हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा वो नीचे जाके फंड वाले बैलेंस में हो जाएगा। उसके बाद एजीए का पैसा कट रहा है, पीएलआई का कट रहा है, लोन एडवांसेज, देखिए परिवार आवंटन धनावेश, फैमिली जो मनी ऑर्डर होता है, फैमिली अलॉटमेंट ऑर्डर होता है, अकाउंट्स रोल, ई टिकटिंग, इनकम टैक्स, क्रेडिट बैलेंस रिलीज, अमाउंट क्रेडिट टू बैंक, और ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। फिर वापस चलते हैं अपनी जगह पे यहाँ नीचे। इसके बाद दोस्तों जो अगला कॉलम आ जाता है, ये जो कॉलम है 10 नंबर कॉलम है फंड का। तो इसमें आता है आर्मड फोर्सेस प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स फॉर द मंथ जनवरी 2025। इस प्रकार से आपका जो प्रोविडेंट फंड की डिटेल आती है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछले महीने का आपका कितना यहाँ बकाया आपका वहाँ पड़ा हुआ है। टोटल सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी हुई इस महीने में, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका कोई रिफंड विड्रॉल वगैरह है, टोटल वो निकाला है वो आ जाएगा। अगर आपका कोई एडजस्टमेंट आपको मिलना है यहाँ पे आ जाएगा। एनुअल जो ब्याज मिलता है वो यहाँ पे आ जाता है। ईयरली
इंटरेस्ट वगैरह आ जाता है, एरियर वगैरह, और यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट आ जाता है। टोटल आपने अगर कोई पैसा निकाला है तो यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पे जहाँ प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। अगर आपका टैक्सेबल है तो यहाँ पर टैक्स की डिटेल्स हो जाएगी, अगर फंड पे टैक्स की डिटेल है। उसके बाद आता है दोस्तों इनकम टैक्स सेविंग एक्सक्लूडिंग रिकवरी मेड थ्रू IRLA। जो आपका इनकम टैक्स का कोई आपका पैसा है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम रिसीव्ड अप टू मंथ 1 जनवरी 2025, तो इतना पैसा है। तो ये जो है सिस्टम से जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली आपका पैसा कट जाता है। और इसमें आपको यहाँ पे बताया जाता है भी आपके जो है आपने अगर आपको आपके पे स्लिप से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपने पे अकाउंट आप से बात कर सकते हैं। और एक तीन नंबर पेज होता है, उसमें कोई पार्ट ऑर्डर वगैरह रिजेक्ट हो जाता है, DO2 रिजेक्ट होता है, तो वहाँ पे उस पर डिटेल आ जाती है। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।